हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, आज जो मैं आपके लिए करंट अफेयर सीरीज़ का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। ये सीरीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चाहे आप डीएलएड का एग्ज़ाम दीजिए या आप वीडियो या कोई भी आप ग्रुप सी का एग्ज़ाम दीजिए, ये क्वेश्चन उन सभी के लिए करंट अफेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, 24 मार्च 2023 को उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो आपके उत्तराखंड के 2 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है और यह 24 मार्च 2023 को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में राज्य में स्थित किस संस्थान द्वारा एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल की खोज की गई है? तो आपके एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल की खोज की गई है आईआईटी रुड़की द्वारा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरफ से देखा जाए तो ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और साइंस के क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ज़रूर है क्योंकि जो आगामी आने वाले खेल के वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र की हाल ही में जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में राज्य का कौन सा जिला देश में भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है? ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो सबसे ज़्यादा भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है वह आपका रुद्रप्रयाग है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? तो ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि शैलेश मटियानी अवार्ड जो दिया गया था, टोटल 17 टीचर्स को दिया गया था। तो देखिए, बेसिक लेवल पे 10 टीचर्स को अवार्ड दिया गया था, मिडिल लेवल पे 6 टीचर्स को दिया गया था और इंस्टीट्यूट लेवल पे एक टीचर को दिया गया था। ये आपके बागेश्वर के थे और यह है आपके शैलेश धपोला जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतरिम रिपोर्ट 2018 से 22 किस जिले में सबसे अधिक स्थायी पलायन हुआ है? तो सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन हुआ है, सबसे ज़्यादा जो पलायन हुआ है, यह आपका अल्मोड़ा से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने में जिला पहले स्थान पर है। तो जो देहरादून जिला है ये आपका पहले स्थान पर है जल जीवन मिशन योजना के तहत। यह आपके पहले स्थान पर यह जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन के लिए पहली बार पूंजीगत व्यय का कितना प्रतिशत धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया है? तो राज्य सरकार ने आपके 0.5% जो आपकी पूंजीगत व्यय है इसका 0.5% धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया है। अब अपना 9th क्वेश्चन देखते हैं हम। मार्च 2023 में किस राज्य द्वारा नई पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दी गई है? तो राज्य सरकार द्वारा आपके उत्तराखंड की नई जो पर्यटन नीति आई है उसको मंजूरी मिल गई है। 10th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड ने आपकी सौर ऊर्जा नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। तो मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना के लिए न्यूनतम यानी कि मिनिमम और आपकी मैक्सिमम कितने वर्ष तक की महिलाएं पात्र होंगी? इस वीडियो में जो क्वेश्चन था उसमें था कि एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना लागू किस राज्य ने की है? तो यह आपके और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज जो महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी उनकी क्या होगी? तो मिनिमम एज उनकी 25 होगी और मैक्सिमम एज उनकी 45 होगी। यानी कि 25 से नीचे वाले और 45 से ऊपर वाले इस रोजगार जो आपकी ये योजना है स्वरोजगार योजना इसके लिए पात्र नहीं हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पूर्वी लद्दाख में स्वतंत्र फील्ड बटालियन यानी कि कोर ऑफ इंजीनियर की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो पहली महिला अधिकारी आपकी पूर्वी लद्दाख में बनी है कर्नल गीता राणा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी अधिकारी आपकी नई महिला अधिकारी बनती हैं उनके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में आगामी 28 से 30 मार्च के बीच कहाँ पर G20 की पहली बैठक होगी? तो G20 की पहली बैठक आपकी रामनगर में होगी, दूसरी बैठक मई में होगी ऋषिकेश में और तीसरी बैठक आपकी जून में होगी, ये भी आपकी ऋषिकेश में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक
बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए बिपिन रावत पर बेस्ड है ये बुक। द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म की जो आपकी लेखिका है वह है रचना बिष्ट रावत। इन्होंने एक बुक लिखी है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया है? बजट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास पक्का एक ना एक आएगा। तो उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया है? तो यह आपका किया गया है 77,407.08 करोड़ का उत्तराखंड विधानसभा में बजट पेश किया गया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो यह आपका उत्तराखंड करेगा। अगला क्वेश्चन है, रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड ही आपका रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। याद रखिएगा, आपका रेशम उत्पादकों की बात की जा रही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई? तो यह आपके उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित की गई है। ये फर्स्ट इंटरनेशनल पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी की ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो योग महोत्सव आपका ऋषिकेश में किया गया है। किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में आपके देश का पहला तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य करेगा? तो वह आपका उत्तराखंड करेगा। पीएम आवास योजना में देश में उत्तराखंड राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन से नंबर पर है? तो पूरे देश में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड आपका राष्ट्रीय रैंकिंग जो आपकी नेशनल रैंकिंग में है पीएम आवास योजना के तहत, वह आपकी तीसरी रैंकिंग में है। उत्तराखंड में कितनी महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 2 महिलाओं को आपके स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। और वो क्वेश्चन है, निम्न में से कितने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया, उसे रिप्रेजेंट किया और G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया? तो दिव्या नेगी ने दी है और ये है टीरी गढ़वाल की हैं। इन्होंने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है, उसको रिप्रेजेंट किया है और G20 सम्मेलन पर उसकी व्याख्यान भी दी है। किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई है और इसमें जो मिनिमम एज होगी वह 25 साल होगी और मैक्सिमम एज जो होगी महिलाओं की जो इस योजना के लिए पात्र होंगे उनकी 45 एज होगी। तो इस योजना को उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बैंकॉक में आयोजित 7वीं एशियाई जुजुत्सु चैंपियनशिप में उत्तराखंड के जय प्रकाश ने कांस्य पदक जीता। तो यह किस जिले के निवासी है? यह आपके उधम सिंह जिले के निवासी हैं। कौन? जय प्रकाश जी आपके उधम सिंह जिले के निवासी हैं और इन्होंने जो बैंकॉक में आयोजित हुई थी 7वीं एशियाई जुजित्सु चैंपियनशिप, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। उत्तराखंड के कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को शैलेश मटियानी राज्य पुरस्कार 2013 से 22-23 से सम्मानित किया गया? तो 17 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये एग्जाम्स की दृष्टि से ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आप एक तरफ से देखा जाए तो आप डीएलएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी कि आप टीचिंग फील्ड में आ रहे हैं। तो टीचिंग फील्ड में अगर आप जा रहे हैं तो आपका टीचिंग फील्ड से रिलेटेड यानी कि टीचरों से रिलेटेड क्वेश्चंस तो बनेगा ही बनेगा। आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल द्वारा जारी फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी यानी कि FLN की ये बात कर रहा है और FLN बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी रिपोर्ट के अनुसार हिमालय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा है? तो उत्तराखंड FLN के हिसाब से
FLN की रिपोर्ट के हिसाब से छठे नंबर पर रहा है। FLN की फुल फॉर्म कई बार पूछी जा सकती है और कई बार पूछी भी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म है फाउंडेशन लिटरेसी। इसकी फुल फॉर्म है आपकी फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी। और ये जारी कौन करता है? ये आपका इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल इसको जारी करता है। और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हिमालय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड का स्थान जो है वह छठा स्थान है। अगला क्वेश्चन है पशुधन क्षेत्र से संबंधित NLM का पूरा नाम क्या है? तो NLM का आपका पूरा नाम है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। ये आपके पशुधन क्षेत्र से संबंधित है और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। पूछा जा सकता है कि आपका जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है वो किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो वह आपका पशुधन क्षेत्र से रिलेटेड है। ऐसे आपसे FLN की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इसकी है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। अगला क्वेश्चन है 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन या आपकी एंटरप्रेन्योरशिप समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? और ये 7th आपकी एंटरप्रेन्योरशिप समिट है। इसका आयोजन आपका किया गया है काशीपुर में। याद रखिएगा एंटरप्रेन्योरशिप की ये बात कर रहा है और ये जो समिट आपका हुआ है ये आपका काशीपुर में हुआ है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया या किया जा रहा है? तो ये आपका ऋषिकेश में किया जा रहा है। निम्नलिखित में से परमजीत बिष्ट ने एशियन रेस वॉक चैंपियनशिप में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो परमजीत बिष्ट जो है किससे रिलेटेड है? आपके एशियन रेस वॉक से रिलेटेड है और इन्होंने 19वां स्थान हासिल किया है। पेपर में पूछा जा सकता है कि परमजीत बिष्ट किस चैंपियनशिप से रिलेटेड हैं? तो वह एशियन रेस वॉक से आपके रिलेटेड हैं। उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनेगी, तो उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपकी हल्द्वानी में बनेगी। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनने जा रही है? तो ये आपके हल्द्वानी में बनने जा रही है। निम्नलिखित में से किस किस को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड रत्न दिया गया है लक्ष्मी भट्ट को और दिव्या नेगी जी को। ये टिहरी गढ़वाल की हैं और इन्होंने अभी उत्तराखंड को G20 में इन्होंने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया था और उत्तराखंड के बारे में इन्होंने व्याख्यान भी दिया था। देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह आपका लक्ष्य सेन और चंदन सिंह, इन दोनों को ही सम्मानित किया गया है उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से। ये बात आप याद रखिए कि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो यह आपके लक्ष्य सेन जो आपके अल्मोड़ा के हैं इन्हें और चंदन सिंह, इन दोनों को ही मिला है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? तो एशिया का सबसे बड़ा, आप याद रखिएगा, एशिया का जो सबसे बड़ा 4 मीटर का आपका एक टेलीस्कोप बनाया जा रहा है, टेलीस्कोप बना है जिसका उद्घाटन हो चुका है आपके उत्तराखंड में। तो ये एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जो कि है आपका 4 मीटर का। उत्तराखंड की मानसी नेगी ने हाल ही में रेस वॉक में स्वर्ण पदक हासिल किया। वह कहाँ की निवासी हैं? तो मानसी नेगी आपकी चमोली जिले की निवासी हैं, मानसी नेगी। और अभी पीछे क्वेश्चन हमने देखा था कि जो परमजीत हैं वह किस खेल से रिलेटेड हैं, किस चैंपियनशिप से रिलेटेड हैं? तो वो भी आपकी रेस वॉक से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसने इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है? तो इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है मंगत राम गुप्ता ने। तो मंगत राम गुप्ता ने आपका सिल्वर मेडल जीता है इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में। 13वें राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने जीता है? सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप की बात कर रहा है, तो ये प्रतिभा थपलियाल ने आपका इसमें स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य ने देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ गलियारा बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में यह बनाया जा रहा है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा 41वां क्वेश्चन, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है सीरीज़ का। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान यानी कि इसरो की ये बात कर रहा है, इसरो की बात की जा रही है। इसके द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है?
पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है, तो हमने कहा था रुद्रप्रयाग। और इसमें इन्होंने बताया कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, ये जो आंकड़े दिए गए हैं, ये आपके इसरो ने दिए गए हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी जारी होता है, ये भी बनता है कि भूस्खलन सूचकांक के बारे में जो आंकड़े दिए गए हैं, जो आंकड़े बताए गए हैं, ये आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो यह आपके इसरो के द्वारा जारी किए जाते हैं। और इसके हिसाब से जो भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर शहर है वह आपका रुद्रप्रयाग। सीरीज़ को यहीं एंड करते हैं। ये आपको और किस टाइप की सीरीज़ चाहिए आप मुझे बताइएगा, मैं वैसी आपके लिए सीरीज़ आगे लेकर आती रहूँगी।